तारीख तेरे बुखल पे रोएगी उम्र भर, हर अश्क तंज है तेरे मिजाज पर। 6 माह का लाल और तिश्नाए लब, ए मौजे फुरात जाके कहीं डूब मर। नौ के नेज़ा पे जो सर रखते हैं वो ज़मानों की खबर रखते हैं। बुखले दरिया से उन्हें क्या मतलब, वो तो कौसर पे नज़र रखते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मुकाम और इनके अहले खाना हुजूर की अहले बैत अतहार की शहादत का दिन, वो 72 तन जिनने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस्लाम बचा लिया। अल्लामा इकबाल कहा करते हैं कि अली का ज़ेब ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा का चैन ज़िंदा है। न पूछ वक्त की इन बेज़ुबान किताबों से, जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन ज़िंदा है। इमाम अली मुकाम ने आज के दिन एक अजीम कुर्बानी दी, और कुर्बानी सिर्फ़ दीन हक़ के लिए दी थी। और आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस कौज़ को याद रखें, उस मकसद को याद रखें जो करबला का असल मकसद था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का असल मकसद था। और आज हम ये अहद करें कि हमने लब्बैक या हुसैन की सदा सिर्फ़ लबों से या ज़ुबान से नहीं लगानी, हमने लब्बैक या हुसैन कहना है सजदों की कसरत के साथ, मस्जिदों को आबाद करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है यजीदे वक्त के हाथ पर बैत से इनकार करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है हक़ का प्रचार करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है कलामुल्लाह से वफ़ा करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है पैगाम करबला को मशअल राह बना के। आज एक नहायत अहमियत का हामिल दिन है, दीनी एतबार से, तारीख़ी एतबार से। और इस वक्त दुनिया भर में हर शख्स जो ज़ी शऊर है और बाज़मीर है, उसके लब पे लब्बैक या हुसैन की सदा है। वो शायर ने कहा था कि तक़सीम ये दुनिया की नहीं मुश्किल, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। आज बड़ी तादाद में इज्तिमात होंगे, जलूस निकलेंगे। इस मौके पे आपने ख़ुद को, अपने अहले खाना को और आपके साथ मौजूद इज्तिमा में लोगों को महफूज बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दिन रात तरक्की व कामरानी की मंजिलें तय कर रहा है और दुश्मन को ये बात खटक रही है। और इस बात को मलहूज़ खातिर रखिए कि इस हसास मौके के ऊपर दुश्मन कोई भी घिनौनी हरकत कर सकता है। आप कोई भी हलचल देखें, कोई भी मशकूक हरकत देखें तो फ़ौरी तौर पर करीबी मौजूद सिक्योरिटी हलकों को इन्फॉर्म करें। आपके पास पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रेंजर के जवान हैं या पाक फ़ौज के जवान हैं, फ़ौरी तौर पर उनसे रब्ता करें और उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि सिटीज़न रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और ज़िंदगियां बचाई जा सकेंगी। ख़ुद को भी महफूज बनाएं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को भी महफूज बनाएं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि बातचीत चल रही है, कोई कह रहा है कि डील हो रही है, कोई कह रहा है कि ढील का मामला है। और इसी तनाजुर के अंदर ARY न्यूज़ ने भी एक ख़बर ब्रेक की है। सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ बट ने भी अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव किया और इसके ऊपर इनने ख़बर रिपोर्ट की। जी हाँ नाज़रीन इकराम, सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ बट ने एक तहलका खेज़ ख़बर दी कि खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ के ज़रिए एक इंतहाई अहम मुलाकात और पैगाम रसानी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से एक पैगाम मिला है। अगरचे बैरिस्टर गौहर ने पब्लिकली इस बात की तरदीद कर दी है, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता रोज़ नईम अशरफ बट ने यह दावा किया था कि बैरिस्टर गौहर के ज़रिए से पैगाम पहुँचाया गया। जेल हुकाम ने इमरान खान और बुशरा बीबी का ये पैगाम कि वो बैरिस्टर सैफ से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनने ये पैगाम बैरिस्टर गौहर को दिया। बैरिस्टर गौहर ने ये पैगाम फिर बैरिस्टर सैफ तक मुंतकिल किया, लेकिन
इस बात की पब्लिकली तरदीद जो है वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से आ गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने कोई भी पैगाम नहीं मुंतकिल किया, ना ही मेरे तक कोई ऐसी खबर पहुंची है। और उनका कहना ये भी था कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सहाफ़ियों से गुजारिश ये है कि मेरे मुतालिक कोई भी खबर आए तो बराए मेहरबानी मुझसे पहले तस्दीक कर लिया करें। अब ये खबर सिर्फ नई मशरफ भट्ट और ARY न्यूज़ की जानिब से नहीं आ रही, बल्कि मुख्तदर हलकों में गहरी रसाई रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शाहिद मतीला भी इस खबर की तफसीलात मंजरेआम पे लेकर आए हैं। और उनका कहना यह है कि ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि असल पैगाम बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सैफ तक पहुंचाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त पहरे के अंदर ये पैगाम बाहर कैसे आया। तो जनाबे वाला इसकी तफसीलात भी मेरे पास मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि 2-3 हफ़्ते पहले जब बुशरा बीबी की इनकी बेटी के साथ खसूसी मुलाकात करवाई गई तो इस मुलाकात के ज़रिए से सियासी लाइन बैरिस्टर सैफ तक पहुंचाई गई। बुशरा बीबी इनसे फ़ौरी रब्ता करना चाहती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आखिर बैरिस्टर सैफ ही क्यों। बुशरा बीबी एक स्ट्रेटजिक माइंडसेट के साथ चल रही हैं और बैरिस्टर सैफ इस वक्त वो शख्सियत हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे रवाबित हैं और बराए रास्त इनकी बातचीत है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बाजी का अगर आप मंजरनामा देखें तो तारिक मतीन साहब भी ये बात कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान से अंदरूने खाना 2 से 3 मुलाकातें पहले भी कर चुके हैं। और समीना पाशा साहिबा का ये दावा है कि जब बाकी तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, कारकुनान के लिए दरवाजे बंद थे, उनके वकला के लिए बंद थे, इमरान खान के अहले खाना के लिए बंद थे, तो बैरिस्टर सैफ जो थे वो पैदल नहीं जाया करते थे, बल्कि गाड़ी पे सवार होकर जेल के अंदर तक पहुंचा करते थे। तो इसी वजह से अब बुशरा बीबी ने यह फ़र्ज़ किया है कि बैरिस्टर सैफ के ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट तक कोई ख़ास मैसेज पहुंचाया जा सकता है जो कि इस डेड लॉक को तोड़ने में कुछ ना कुछ मुस्बत किरदार अदा करेगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि PTI की एक ताकतवर जमात ये चाहती है कि ये मुलाकात ना हो, किसी तरीके से भी इस मुलाकात को रोका जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो बहुत से लोगों का सियासी करियर तबाह हो बर्बाद होकर रह जाएगा। और दूसरी चीज़, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद मुख्तदर हलके को भी ख़तरात लाहक हैं। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के नतीजे में जो बातें बाहर आएंगी, उन बातों के नतीजे में, उन पैगामात और उन फैसलों के नतीजे में मुमकिना तौर पर सुहेल आफरीदी की हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी और हो सकता है कि इक़्तिदार उनके हाथ में ना रहे। लेकिन अब करना है तो करना क्या है। एक जानिब ऑफ़र आती है कि नौरीन न्याज़ी साहिबा की मुलाकात करवाते हैं, लेकिन वो जाएंगी तो तन्हा जाएंगी, जिसके ऊपर अलीमा खान साहिबा वीटो कर देती हैं, कहती हैं कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, हम एक मुलाकात के हक़ में नहीं है। ये नहीं होगा कि हम जनाबे वाला कुछ चीज़ों के ऊपर समझौता करें, डील करें, हम झुकने का कोई तासुर नहीं देना चाहते। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देखा था कि पहले भी मुलाकात हुई थी तो सिर्फ़ एक शख्सियत की मुलाकात हुई थी। इमरान खान की एक बहन गई थी, गालिबन नौरीन न्याज़ी साहिबा गई थी या डॉक्टर उज़मा गई थी, तो वो बाहर आई थी। बाहर आने के बाद उनने इमरान खान के कुछ पैगामात दिए थे, लेकिन उनकी बाहर आने से पहले और इमरान खान से मुलाकात होने से पहले ये बातचीत हुई थी, ये डील हुई थी कि इमरान खान का कोई सियासी बयान बाहर नहीं आएगा, मीडिया टॉक नहीं की जाएगी और इमरान खान का ट्विटर हैंडल एक्टिव नहीं होगा। और इसी वजह से अब अलीमा खान के ऊपर ये जो सियासी हलके हैं और जो मुक़्तदर हलके हैं वो एतमाद नहीं कर रहे।